वृद्धा आश्रम ही क्यों? जब मैं कक्षा 12वीं में थी तो हमारे अध्यापक ने हम लोगों से पूछा कि आप लोग क्या करना चाहते हैं भविष्य में। कोई बोल रहा था कि मैं सीएस बनेगा, बैंक में नौकरी करेगा, टीचर बनेगा। जब मेरी बारी आई तो मैंने बोला कि मैं बड़े होकर एक वृद्धा आश्रम और एक अनाथ आश्रम खोलना चाहती हूँ। मेरे इस जवाब से मेरे अध्यापक सहमत नहीं थे और वह बोले, क्या इतना आसान होता है अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम खोलना? बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत पैसा लगता है। अगर आज सोचे तो वे सच ही कहते थे। अभी तक तो मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। हो सकता है भविष्य में कभी इस बारे में कुछ कर पाऊँ। हिंदुस्तान जैसे देश में वृद्धाश्रम की ज़रूरत कैसे पड़ी यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने हमेशा यह सुना है कि वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के स्थिति के लिए हमेशा उनके बच्चे ही जिम्मेदार होते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक दूसरा पहलू भी रखना चाहता हूँ कि वृद्ध आश्रम में रहने वाला हर बुजुर्ग अपने बच्चों से प्रताड़ित नहीं होता। कि अगर कोई लड़का अपनी नौकरी की वजह से दूसरे शहर या दूसरे देश जाना चाहता है तब तो उसके माता पिता उसका पूरा सहयोग करते हैं, लेकिन जब नौकरी की वजह से वहीं बस जाता है और वह अपने माता पिता को अपने पास रखना चाहता है तो यही माता पिता होम सिकनेस की वजह से उसके साथ जाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका देश, उनका शहर, उनका घर और उनका परिवार पीछे छूट जाएगा और उन्हें अपने बेटे के घर में उतनी अहमियत नहीं मिलेगी। समय बीतने के साथ और माता पिता की उम्र बढ़ने के साथ कुछ समय बाद इसका एक आखिरी रास्ता वृद्ध आश्रम ही नज़र आता है। आप लोगों ने भी अपने आसपास ऐसा कोई ना कोई परिवार ज़रूर देखा होगा जिसमें माता पिता खुद बहू और बेटे के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं, घर में कलेश करती है और आखिरकार ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि उनके साथ निर्वाह कर पाना मुश्किल हो जाता है। छोटे शहरों में तो ये आम बात होती है और लोग बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन बड़े शहरों में कुछ लोग ऐसी माता को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। कुछ पुरुष बुजुर्ग अपनी ऐठ धार्मिकता के कारण भी वृद्ध आश्रम पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके परिवार वाले उन पर ध्यान नहीं दे रहे। वह अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं जिनमें उनका परिवार खरा नहीं उतरता। वह किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते और आखिरकार वृद्ध आश्रम ही उनके लिए एकमात्र उपाय बचता है। वैसे देखा जाए तो छोटे शहरों में वृद्ध आश्रम का कोई चलन नहीं है, गांव में तो लोग बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यह चीज़ तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ कि ज़्यादातर बुजुर्ग दंपति अपने पैतृक मकान में गांव में अकेले ही रहते हैं और उनके सभी पुत्र पुत्रियों के विवाह होने के बाद अलग अलग शहरों में रहने चले जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसे भी वृद्ध आश्रम की श्रेणी में ही माना जा सकता है, क्योंकि माता पिता तो वहाँ भी अकेले ही रह रहे होते हैं। कभी कभी अपनी बहू से पटरी ना बैठने की वजह से भी माता पिता अपने पैतृक मकान में ही रहना पसंद करते हैं। पैतृक मकान से लगाव के कारण वह शहर में नहीं जाना चाहते। बेटे के घर में वह आज़ादी नहीं मिलेगी, इसलिए भी कुछ लोग अपने पैतृक मकान को छोड़ना नहीं चाहते। वैसे देखा जाए तो वृद्ध आश्रम में वास्तविक ज़रूरतमंदों के अलावा ऐसे लोग भी रह रहे होते हैं जो चाहे तो अपने स्तर पर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहती कि वृद्ध आश्रम में रहने वाला हर बुजुर्ग अपनी वजह से ही वृद्ध आश्रम में रह रहा है, लेकिन कभी कभी अपने व्यक्तित्व ऐठ को छोड़ देना भी उचित होता है। मेरी पूरी बात का सार यह है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर गलती बेटे और बहू की होती है तो कहीं ना कहीं उसमें सहयोग माता पिता का भी होता है।
मैं इसमें उन लोगों को शामिल नहीं कर रही जो जानबूझकर अपने माता पिता को अपनी सफलता और आज़ादी में बंधक मानते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी अपनी वृद्ध अवस्था में वृद्ध आश्रम में पाए जाते हैं। ये लेख मेरा स्वयं का एक मत है। मैं इससे किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ।